जय जिनेंद्र सभी महानुभावों को, सभी मित्रों को। हम आज की हमारी नए चक्र की कक्षा प्रारंभ कर रहे हैं। कल की कक्षा में हमने व्यवहार और निश्चय के संबंध के ऊपर चर्चा की थी तथा निश्चय एवं व्यवहार के संबंध की भी चर्चा की थी। व्यवहार और निश्चय में कौन सा संबंध है? प्रतिपाद्य प्रतिपादक, माफ कीजिए, प्रतिपादक प्रतिपाद्य, अर्थात व्यवहार प्रतिपादक है और निश्चय उसके द्वारा प्रतिपाद्य है। व्यवहार निश्चय की ओर ले जाने वाला है, निश्चय को बताने वाला है, निश्चय की ओर इशारा करने वाला है और निश्चय व्यवहार का निषेध करने वाला है। व्यवहार निश्चय को बताता है और निश्चय व्यवहार के द्वारा बताया जाता है, इसीलिए व्यवहार प्रतिपादक है और निश्चय प्रतिपाद्य है। और जब निश्चय की विषयभूत वस्तु तक हम पहुंच जाते हैं तो निश्चय बन जाता है निषेधक और व्यवहार होता है निषेध्य। निश्चय करता है व्यवहार का निषेध और व्यवहार हो जाता है उसके द्वारा निषेध्य। तो इस संबंध की थोड़ी सी चर्चा हम आज और करेंगे कि निश्चय और व्यवहार में निषेधक निषेध्य संबंध है। निश्चय व्यवहार का निषेध करने वाला है और उसका कारण सिर्फ इतना ही है। निषेध करने का कारण ऐसा नहीं है कि निश्चय को व्यवहार से कोई द्वेष है। निषेध करने का कारण ऐसा नहीं है कि निश्चय की व्यवहार से कोई लड़ाई है, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया था कि निश्चय भी नए है और व्यवहार भी नए है। ये दोनों नए हैं। दोनों नए हैं इसका मतलब यह है कि दोनों प्रमाण के अंश हैं, श्रुत ज्ञान के अंश हैं। तो जब दोनों ही प्रमाण के अंश हैं, सम्यक श्रुत ज्ञान के अंश हैं, तो उनमें आपस में कोई वैर कैसे हो सकता है, कोई लड़ाई कैसे हो सकती है, कोई झगड़ा कैसे हो सकता है? उसमें कोई झगड़ा नहीं है, लेकिन उनकी विषय वस्तु परस्पर विरोधी प्रतीत हमको होती है। विरोधी होते हुए भी वे वास्तव में एक दूसरे के पूरक हैं। निश्चय ने व्यवहार का निषेध किया क्योंकि निश्चय का काम वही है, निश्चय की कार्यशैली वही है, और व्यवहार ने निश्चय का प्रतिपादन किया क्योंकि व्यवहार की कार्यशैली वही है। तो ये जिनागम में वर्णित जो नए व्यवस्था है, उस नए व्यवस्था को हमें बहुत बारीकी से समझना होगा। यदि उस नए व्यवस्था को हम बारीकी से नहीं समझेंगे तो हमारा पूरा जीवन इसी भ्रम में निकल जाएगा कि ये पक्ष जो है वो निश्चय वाला है, ये पक्ष जो है वो व्यवहार वाला है। व्यवहार वाले कहेंगे कि हमें तो निश्चय से कोई मतलब नहीं है, हम तो अपने व्यवहार का ही पालन करते रहेंगे। और निश्चय वाले ऐसा समझेंगे कि अरे हम निश्चय वाले हैं, ये व्यवहार वाले तो मूर्ख हैं, ये शरीर के क्रियाकांड में लगे रहते हैं और उसी से मोक्ष मानते हैं, और हम आत्मा की बात करने वाले हैं, हम स्वाध्याय करने वाले हैं। लेकिन जब तक ऐसा किसी भी प्रकार का पक्ष रहेगा, व्यवहार का पक्ष या निश्चय का पक्ष, कोई भी पक्ष जब तक बना रहेगा, तब तक जीव पक्षातिक्रांत होकर के आत्मानुभूति को प्राप्त नहीं कर सकता है। इसीलिए नए क्या हैं, उनका स्वरूप क्या है, उनकी प्रतिपादन शैली क्या है, निश्चय और व्यवहार की विषय वस्तु एक दूसरे से विरोधी क्यों प्रतीत होती है, और विरोधी होने पर भी निश्चय ने और व्यवहार ने की संधि क्या है, और निश्चय और व्यवहार की संधि होने पर भी व्यवहार के द्वारा बताई हुई विषय वस्तु को ग्रहण क्यों नहीं करना, और निश्चय के द्वारा बताई हुई विषय वस्तु को क्यों ग्रहण करना। क्यों व्यवहार निश्चय ने का प्रतिपादक होता है और क्यों निश्चय व्यवहार का निषेधक होता है, ये विषय हमको इतनी अच्छी तरह से समझ में आनी चाहिए कि हमें पूरे जीवन फिर कभी इस विषय में कोई शंका ना हो। क्योंकि हम इस विषय में सशंकित रहेंगे तो फिर हम जिनागम को कैसे पढ़ेंगे? निश्चय ने और व्यवहार ने या फिर पूरे नयों के स्वरूप को समझना आवश्यक इसीलिए है क्योंकि मैंने आपको पहले दिन कहा था कि ये क ख ग है, ये ABCD है। यदि हमको अभी इसका ही निर्णय नहीं होगा, इसी को हम अच्छे से समझ नहीं पाएंगे, तो फिर हम आगे के पूरे विशाल जैन साहित्य का अभ्यास कैसे करेंगे?
हम उस जैन आगम को कैसे पढ़ेंगे और कैसे उसमें से सही अर्थ निकालने में समर्थ होंगे। देखिए, जिनागम की चर्चा करते समय, स्वाध्याय करते समय धर्म रुचि से हम सभी सुनते हैं, पढ़ते हैं, सीखते हैं, है ना। लेकिन ऊपर ऊपर से स्थूल बात करना ये अलग बात है, और जैन सिद्धांतों को गहराई से समझना ये अलग बात है। सभी की मदद करनी चाहिए, एक दूसरे की सहायता करनी चाहिए, भूखे को भोजन देना चाहिए, पशुओं को चारा देना चाहिए, उनका भी ख्याल रखना चाहिए, वो भी जीव हैं, परस्पर प्रेम से रहना चाहिए, वात्सल्य से रहना चाहिए, समझ में आया, भगवान की भक्ति करना चाहिए, षट आवश्यक का पालन करना चाहिए। ये सारा उपदेश जो है, ये सारा उपदेश स्थूल उपदेश है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ बिल्कुल कि ये सब गलत है, लेकिन ये सारा उपदेश स्थूल है। ये उपदेश तो बहुत नीचे की भूमिका में जो जीव होते हैं, जिनके अभी कषायों का और पापों का और हिंसा के विवेक का ठिकाना नहीं होता है, उनको ये सारी बातें समझाई जाती हैं। लेकिन यदि हम सभी ने, आपने और हमने जैन कुल में जन्म लिया है, और जैन कुल में जन्म लेकर यदि हम इसको क्या कहना चाहिए, शब्द अच्छे नहीं हैं, कि यदि हम इसको कलंक नहीं लगाना चाहते हों, तो भैया ये सारा सदाचार तो सहज ही अपने जीवन में होना चाहिए। लेकिन ये समझना चाहिए कि ये सदाचार रूपी जीवन है, इससे कोई हमारा कल्याण नहीं होगा, इससे कोई हमारा धर्म नहीं होगा। धर्म तो अपनी आत्मा का आश्रय करने से होगा। यद्यपि थोड़ी सी विषय से हटकर बात है, लेकिन ये हमें समझनी होगी, क्योंकि हम क्रिया के अंदर इतने आसक्त हो जाते हैं कि हमें लगने लगता है कि यह जो व्यवहार रूप क्रिया है, ये क्रिया ही धर्म है, और उससे आगे बढ़ करके हम कुछ सोच नहीं पाते हैं। तो जो नई व्यवस्था है, उस नए व्यवस्था में क्रिया की कोई बात ही नहीं है। ना निश्चय के अंदर कोई क्रिया कही है, ना व्यवहार के अंदर कोई क्रिया कही है। नए व्यवस्था वस्तु के स्वरूप को समझने का नाम है, नए व्यवस्था वस्तु के कथन करने की पद्धति का नाम है। उसमें कोई द्रव्य, गुण, भाव, पर्याय, क्रिया, इन सभी को ना निश्चय कहा जाता है, ना व्यवहार कहा जाता है। जब निश्चय के ग्रहण की बात है तो ना कोई क्रिया के ग्रहण की बात है, जब व्यवहार के निषेध की बात है तो ना कोई क्रिया के निषेध की बात है। मैं बार बार ये बातें रिपीट इसलिए करता हूँ क्योंकि आप और हम ये सभी महसूस कर रहे हैं कि हमारा जितना जीवन बीत गया, ये पूरे जीवन में निश्चय और व्यवहार संबंधी इस प्रकार का भ्रम हमारा चल ही रहा है, चलता ही रहता है, कभी छूटता ही नहीं है। सिर्फ क्रियाओं में ही हम निश्चय और व्यवहार को घटाते रहते हैं और एक दूसरे से राग द्वेष करते रहते हैं और हमारा जीवन निकल जाता है। इसीलिए मैंने जानबूझकर ये निश्चय व्यवहार का प्रकरण यहाँ पर लिया है, ताकि तत्संबंधी हमारी जो मिथ्या मान्यता है वो दूर हो सके और हम सच्ची बात को निष्पक्ष होकर के ग्रहण कर सके। तो मैं आपको अभी जो मुख्य बिंदु समझा रहा हूँ वह ये है कि निश्चय नय जो है वह निषेधक है और व्यवहार नय निषेध्य है। निश्चय नय अपनी जो विषय वस्तु को बताता है। देखिए क्या है, निश्चय नय व्यवहार का निषेधक है। तो व्यवहार का निषेधक है मतलब क्या, कि निश्चय नय जब अपनी विषय वस्तु को प्रस्तुत करता है तो व्यवहार नय का अपने आप निषेध हो जाता है। निश्चय निषेध करता नहीं है, करता है ऐसी भाषा कही जाती है, लेकिन होता क्या है कि निश्चय ने जब अपनी विषय वस्तु को पकड़ लेता है, जब निश्चय ने अपने विषयभूत वस्तु को प्रस्तुत कर देता है, तो उसके कंपैरिजन में व्यवहारने के द्वारा जो बताई हुई विषय वस्तु है वह अपने आप ही निषिद्ध हो जाती है। इसीलिए ऐसा कहा जाता है कि निश्चय ने व्यवहारने का निषेधक है। निषेधक का मतलब यही है कि जब हमने निश्चय नहीं की विषय वस्तु के ऊपर अपने ध्यान को केंद्रित कर लिया, अपने उपयोग को हम निश्चय नहीं की विषयभूत वस्तु पर ले गए, तो जो व्यवहार नहीं की विषयभूत वस्तु है वो अपने आप गायब हो जाती है। ये कैसे गायब होती है, मैं आपको इसका उदाहरण देता हूँ। आप सभी ने अर्जुन का एक बहुत प्रसिद्ध उदाहरण सुन रखा है
कि जब 5 पांडव थे और उनके गुरुजी ने उनकी परीक्षा ली, परीक्षा निशानेबाजी की थी, और उन्होंने एक मैदान के अंदर एक वृक्ष की एक डाली पर एक नकली पक्षी बिठाया और सभी पांडवों को, सभी कौरवों को, सभी को परीक्षा देने के लिए, तीरंदाजी की परीक्षा के लिए बुलाया और एक एक से कहा कि उस वृक्ष के ऊपर जो पक्षी है उस पक्षी की आंख का निशाना लगाना है ना। हम सभी ने कहानी सुनी हुई है। अब देखिए आप कि जैसे ही कोई भी राजकुमार निशान लगाने के लिए खड़ा होता, निशाना लगाने के लिए आता, तो गुरुजी उससे पहले प्रश्न करते। क्या प्रश्न करते? कि बेटा तुमको क्या दिख रहा है? तो राजकुमार पूछता कि क्या मतलब है गुरुजी? तो वो बोले कि तुम्हें सामने क्या क्या दिख रहा है, क्या तुम्हें मैदान दिख रहा है? कि हाँ गुरुजी, बिल्कुल सामने मैदान है। तो मैदान क्यों नहीं दिखेगा? मैदान दिख रहा है। और क्या दिख रहा है? कि उसके पीछे इतना आकाश है, वो पूरा सारा आकाश मुझे दिखाई दे रहा है। और क्या दिख रहा है? कि वो पूरा वृक्ष दिख रहा है। और क्या दिख रहा है? कि वृक्ष की सारी डालियां दिख रही हैं, पत्ते दिख रहे हैं, उन पर लगे हुए फल दिख रहे हैं। कि और क्या दिख रहा है? कि वो जिस पक्षी का निशाना लगाना है वो भी मुझे दिखाई दे रहा है। तो गुरुजी ने कहा ठीक है बेटा, तुम्हारी बात सारी सही है, लेकिन तुम परीक्षा में फेल हो गए हो, अनुत्तीर्ण हो गए हो, दूसरे राजकुमार को मौका दो। अब दूसरा राजकुमार आता है, उससे भी गुरुजी यही प्रश्न करते हैं और वो भी इसी प्रकार के उत्तर देता है और उसको भी गुरुजी फेल कर देते हैं। धीरे धीरे करके सभी राजकुमार फेल हो जाते हैं और फिर अर्जुन का नंबर आता है। अर्जुन से पूछते हैं कि बेटा क्या दिखाई दे रहा है? बोले गुरुजी मुझे तो पक्षी की आंख के अलावा और कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। गुरुजी बोले ये कैसी बात हुई? सामने पूरा इतना बड़ा मैदान है, तुमको मैदान नहीं दिखता? बोले नहीं गुरुजी, मुझे तो मैदान नहीं दिखता। कि पीछे आकाश है, आकाश नहीं दिखता? कि नहीं गुरुजी, मुझे तो आकाश भी नहीं दिख रहा। कि अरे जिस पक्षी का तुम्हें निशाना लगाना है वो जिस वृक्ष पर है वो वृक्ष तो दिख रहा है कि नहीं? साहब वृक्ष भी नहीं दिखाई देता है मुझे। बोले उसकी डाली दिखती है कि नहीं? कि डाली भी नहीं दिखती है। अच्छा चलो बाकी सब छोड़ो, तुम्हें वो पक्षी तो दिख रहा है ना जिसका निशाना लगाना है? तो अर्जुन ने जवाब दिया कि नहीं गुरुजी, मुझे पक्षी भी नहीं दिखता है, मुझे तो सिर्फ पक्षी की आंख नजर आती है, बाकी मुझे कुछ नजर नहीं आता। फिर गुरुजी ने प्रसन्न होकर के कहा कि ठीक है अर्जुन, तुम निशाना लगाओ। और अर्जुन ने निशाना लगाया और एकदम निशाना पक्षी की आंख में लगा और अर्जुन ने परीक्षा को पास किया। ठीक है, ये कहानी हम सब ने सुनी हुई है, प्रसिद्ध वार्ता है। अब मेरा आपसे इस वार्ता में प्रश्न है कि जब दूसरे राजकुमारों से गुरुजी ने प्रश्न किए थे कि तुम्हें क्या क्या दिखाई देता है और उन्होंने जो जो वस्तुएं बताई कि ये हमें दिखती हैं, मेरा आपसे प्रश्न है कि वो सारी वस्तुएं वहां पर थीं या नहीं? मैदान था कि नहीं? आकाश था कि नहीं? वृक्ष था कि नहीं? वृक्ष की डालियां थी कि नहीं? वृक्षों पर पत्ते और फल थे कि नहीं? हैं? तो जब ये सारी वस्तुएं थीं तो फिर अर्जुन को दिखाई क्यों नहीं दे रही थी और अन्य राजकुमारों को क्यों दिखाई दे रही थी? और जो था वही राजकुमार बता रहे थे, तो फिर गुरुजी ने उनको एग्जाम में फेल क्यों कर दिया? आपको समझ में आया कि जो सारी वस्तुएं जिनके संयोग में वह पक्षी था और पक्षी की आंख थी, आप समझिएगा, पक्षी कहाँ था? डाल पर। डाल कहाँ थी? वृक्ष की डाल थी। वृक्ष कहाँ था? मैदान में। उसके आजू बाजू का क्या वातावरण था? वो सब भी था। सब चीजें थी और वे थीं, इसीलिए उन सभी राजकुमारों ने बताई। तो उन राजकुमारों के दृष्टिकोण में और अर्जुन के दृष्टिकोण में क्या अंतर था? मैं आपसे पूछता हूँ, क्या अर्जुन की आंखें खराब थी? क्या क्या उसको उसकी दृष्टि में दोष था? उसे वो सारी चीजें नहीं दिख रही थी? दिख तो रही थी, लेकिन दिखते हुए भी उसने उनका निषेध कर दिया। क्यों निषेध कर दिया? क्योंकि उसे तो अपना लक्ष्य दिखाई दे रहा था कि उसे पक्षी की आंख में निशाना लगाना है, इसीलिए उसने अपने ध्यान को सिर्फ पक्षी की आंख पर केंद्रित किया था और आंख पर केंद्रित करने के कारण से बाकी सारी चीजें होते हुए भी उसे नहीं दिख रही थी।
हाँ, वो वृक्ष, वो जिस मैदान में था, वो मैदान जिस जगह पर था, उसके आगे पीछे का वातावरण, वो सब कुछ अपनी जगह पर था और सभी राजकुमारों ने उसको जैसा था वैसा ही बताया था। लेकिन फिर भी वे राजकुमार गलत साबित हुए, वे परीक्षा में फेल हुए और जिसको, अर्जुन को सारी वस्तुएं होते हुए भी कुछ नहीं दिख रहा था, सिर्फ पक्षी की आंख दिख रही थी, वो अर्जुन परीक्षा में पास हुआ। ये सारी घटना में क्या हुआ कि जितने संयोगी भाव थे जो राजकुमारों ने बताए, वो सभी व्यवहार का विषय थे। इसीलिए उन संयोगी भावों का कथन अपनी जगह पर सही होने पर भी जब निश्चय तक बात पहुंची, अर्जुन ने भी जब निशाना लगाया होगा तो मैदान को देखकर, वृक्ष को देखकर, वृक्ष की डाली पर उसके ऊपर बैठे हुए पक्षी को और फिर पक्षी की आंख में जब निशाना लगाया, जैसे जैसे वो पक्षी की आंख के नजदीक पहुंचा वैसे वैसे उसे बाकी सारी चीजें दिखाई देनी बंद हो गईं। तो यहाँ पर आप देखिए कि जब निश्चय नहीं की विषयभूत ग्रहण होती है तो बाकी व्यवहार नहीं का जितना कुछ विषय है वो अपने आप उसका निषेध होता चला जाता है। उसमें कोई बैर भाव से, कोई दुश्मनी से कोई निश्चय ने व्यवहार का निषेध करता हो, ऐसी कोई बात नहीं है। किसी आग्रह के कारण उसका निषेध किया जाता हो, ऐसी कोई बात नहीं है। वहां कोई आग्रह नहीं है, निश्चय ने कोई पक्षपाती नहीं है, निश्चय ने कोई मतलबी नहीं है कि अपना काम निकल गया और फिर बाद में व्यवहार ने का निषेध कर दे। लेकिन वो व्यवहार ने की और निश्चय ने की पद्धति ही ऐसी है, उनके कार्य करने की शैली ही ऐसी है कि व्यवहार ने संयोगी कथन किए बिना नहीं रहता और निश्चय ने संयोग को देखता ही नहीं, संयोग को गौण करके सिर्फ अपने एक अभेद अखंड असंयोगी तत्व को देखता है। तो इसीलिए व्यवहार और निश्चय की संधि भी है और निश्चय व्यवहार का निषेध करने वाला भी है। निश्चय की विषय वस्तु और व्यवहार की विषय वस्तु परस्पर विरोधी प्रतीत होती है ना, ये पक्की बात है। लेकिन परस्पर विरोधी प्रतीत होने पर भी वास्तव में व्यवहार अपना काम करता है और निश्चय अपना काम करता है। अब यहाँ पर अपने को वापस से और इसको स्पष्ट करने के लिए मैं एक प्रश्न उठाता हूँ और फिर उसके जवाब को हम तलाश करेंगे कि एक तरफ तो कहा जा रहा है कि व्यवहार ने निश्चय ने का प्रतिपादक है और फिर ये कहा जाता है कि व्यवहार ने की विषय वस्तु और निश्चय ने की विषय वस्तु परस्पर विरोधी है। तो प्रश्न ये है कि यदि व्यवहार ने निश्चय ने का प्रतिपादक है तो फिर वह निश्चय ने का विरोधी कैसे हो सकता है। और दूसरा प्रश्न, यदि व्यवहार ने को आप समझाएंगे हमें कि वो निश्चय ने का विरोधी नहीं है, यदि व्यवहार ने निश्चय ने का विरोधी नहीं है तो फिर निश्चय ने निषेधक बनकर व्यवहार का निषेध क्यों करता है। दो प्रश्न हैं, ये दोनों प्रश्नों को हमको बराबर समझना है। क्या कि यदि व्यवहार ने निश्चय ने का प्रतिपादक है तो फिर व्यवहार को निश्चय का विरोधी क्यों कहा जाता है, और यदि आप कहते हो कि व्यवहार निश्चय का विरोधी नहीं है तो फिर निश्चय ने व्यवहार का निषेध क्यों करता है। ठीक है, ये दोनों प्रश्न हमको समझने हैं ताकि हमें निश्चय और व्यवहार के संबंध में बहुत स्पष्टता हमारे हृदय में होगी। प्रश्न आपको समझ में आया? मैं एक बार और बोलता हूँ, व्यवहार ने एक तरफ कहा जाता है कि वह निश्चय का प्रतिपादक है और दूसरी तरफ कहा जाता है कि उसकी विषय वस्तु निश्चय की विषय वस्तु से विरोध है। तो प्रश्न ये है कि यदि प्रतिपादक है तो विरोधी क्यों कहते हो, और यदि कहोगे कि विरोधी नहीं है तो फिर निश्चय ने को निषेध करने की क्या जरूरत है व्यवहार की, तो फिर उसका निषेध क्यों करता है। तो देखिए, इसके सिद्धांत को तो हमने समझ ही लिया है, एक दो उदाहरण के माध्यम से बात बहुत स्पष्ट हो जाएगी, है ना। ठीक है, मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ, हमारी रोजीना की जिंदगी का उदाहरण है कि जब बच्चे स्कूल से आते हैं और खूब मैदान में खेलकर आए हुए हैं और उनका जो वस्त्र है, वो उनका जो यूनिफॉर्म है वो एकदम मिट्टी से गंदा हो चुका है, ठीक है ना,
और जब बच्चे घर में घुसते हैं तो कभी कभी तो माएँ बहुत गंदे यूनिफॉर्म को देख के उनकी डांट भी लगाती हैं कि भाई क्या करते हो तुम लोग, हैं अच्छे घर के बच्चे हो, इतनी गंदगी में कैसे खेल के आते हो। लेकिन बच्चे बच्चे होते हैं, खेल के आए हैं और यूनिफॉर्म बहुत ही गंदा है, गंदी तरीके से गंदा है ना। अब ये जो यूनिफॉर्म है जो बहुत ही गंदा हो चुका है, मैं आपसे प्रश्न करता हूँ कि यूनिफॉर्म गंदा होने पर हम उसको फेंक तो नहीं देते? क्या आप फेंक देते हैं? भाई उसका उपाय क्या है कि भाई यूनिफॉर्म को साफ करना है तो उसको धोना चाहिए। तो यूनिफॉर्म गंदा है, उसको जब धोया जाएगा बराबर तो वह यूनिफॉर्म वापस से पहले के जैसा ही स्वच्छ हो जाएगा, है ना। तो अब इसको धोने की प्रोसेस क्या है, इस कपड़े को यूनिफॉर्म को साफ कैसे किया जाए? तो भाई बहुत सरल है, इसको धुलने डाल दिया जाए, थोड़ी देर के लिए 5 साबुन वाले पानी में भिगो दिया जाए, वॉशिंग पाउडर में भिगो दिया जाए और फिर उसके ऊपर बराबर से साबुन लगाई जाए। साबुन लगाने से जो कपड़े धोने का साबुन होता है वो लगाने से या फिर वॉशिंग मशीन में धोने से, उदाहरण तो स्थूल होता है, स्थूलता से समझना चाहिए, है ना। तो साबुन लगाने से वह कपड़ा जो है साफ हो जाएगा। तो माता जी कपड़ा धोने के लिए बैठी और उन्होंने कपड़े के ऊपर साबुन लगाया। साबुन लगाया तो साबुन लगते ही क्या वह कपड़ा साफ हो गया? कि कपड़ा साबुन लगने से साफ नहीं होता है। साबुन लगाने के बाद वापस से उसको पानी से धोया जाता है और पूरे साबुन को जितना कुछ प्रयोग उसका किया गया है उस पूरे के पूरे साबुन को बराबर धोया जाता है और धो करके निकाल दिया जाता है। अब मेरा सभी गृहिणियों से, माताओं से प्रश्न है, ये क्या मूर्खता है? आप साबुन एक तो बाजार से खरीद के लाएं, उसके लिए पैसा खर्च करें, यूनिफॉर्म को साफ करने के लिए आप उस साबुन को उस पर लगाएं और फिर उस साबुन को धो करके अलग कर दें। यदि साबुन से कपड़ा साफ होता है तो साबुन लगाकर धोना नहीं चाहिए। और यदि आपको साबुन धो ही देना है, निकाल ही देना है, तो फिर लाते ही क्यों हो? फिर जरूरत क्या है उसको लाने की? साबुन लगाना और साबुन को धो देना, ये दोनों परस्पर विरोधी हैं कि नहीं? या तो लगाओ मत, और लगाते हो तो धो मत। लेकिन आप कहेंगे पंडित जी ये सब आपका काम नहीं है, इसमें दिमाग मत लगाइए, ये महिलाओं का काम है। हम समझते हैं ये कैसे होता है, महिलाओं का काम नहीं है, कोई भी कर सकता है। लेकिन इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये है कि उनका कहना ये होगा कि वस्त्र को धोना, वस्त्र को स्वच्छ करना, उसके लिए उस पर समय पर साबुन लगाना भी जरूरी है और समय पर साबुन को धो देना भी जरूरी है। साबुन का लगाना ये भी आवश्यक प्रक्रिया है और साबुन को धो करके अलग कर देना ये भी आवश्यक प्रक्रिया है। साबुन का धोना और साबुन लगाना और साबुन को निकाल देना, ये दोनों परस्पर विरोधी प्रतीत होते हैं, लेकिन प्रतीत होने पर भी वास्तव में वे एक दूसरे के पूरक हैं। ये प्रोसेस है, पहले साबुन लगाया जाएगा और फिर साबुन को निकाला जाएगा। अब कोई ऐसा कहे, बच्चा मम्मी से कहे, मम्मी आपने कहा था कि साबुन लगाने से यूनिफॉर्म साफ हो जाएगा, अब आपने लगा दिया है, बस अब इसको साबुन को लगा दीजिए और मेरे को मेरा यूनिफॉर्म दे दीजिए। तो माँ कहेगी बेटा अभी प्रोसेस पूरा नहीं हुआ, अभी ये वस्त्र धुलेगा। कि मम्मी क्या बात करती हो, आपने साबुन लगाया, अब इसको धोने की बात करती हो, ये अच्छी बात नहीं है। साबुन से साफ होता है ना, साबुन आपने लगा दिया है, बस मुझे दे दीजिए कपड़ा। तो ऐसे मम्मी कहती कि ऐसे वो यूनिफॉर्म साफ नहीं होगा। तो जो परस्पर विरोधी प्रतीत होने वाली प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया से भी हमारा प्रयोजन क्या है? हमारा प्रयोजन है स्वच्छ यूनिफॉर्म को प्राप्त करना। और वह स्वच्छ यूनिफॉर्म कैसे प्राप्त होती है? साबुन लगाना भी पड़ता है और साबुन धोना भी पड़ता है ना। तो ये विरोधी प्रक्रिया दिखाई देती है, लेकिन ये वास्तव में विरोधी है नहीं। साबुन लगाई और छुटा दी, साफ कर दी, इसमें कोई पक्षपात है? कोई पक्षपात नहीं है। इसमें कोई आग्रह है? कोई आग्रह नहीं है। फिर भी प्रक्रिया तो ऐसी ही है।
उसी प्रकार से जब वस्तु को समझने के लिए, जब किसी को शुद्धात्मा को प्राप्त करना है तो उसको कहते हैं कि भाई शुद्धात्मा को प्राप्त करो, शुद्धात्मा को प्राप्त करो। पर शुद्धात्मा होता क्या है उसको पता ही नहीं है, तो उसको प्राप्त कहाँ से करेगा? तो उसको समझाते हैं कि भैया पहले आत्मा को समझो, आत्मा क्या है। तो व्यवहार ने संयोग का साबुन लगाता है। जब उसको बात समझ में आती है तो व्यवहार ने वस्तु के अंदर भेद करता है और साबुन लगाता है, एकदम उसको दाग को स्वच्छ करता है ना, साबुन लगाया जाता है। और जब समझ में आ जाता है कि शुद्धात्मा का स्वरूप क्या है, कि वो उसमें ना कोई संयोग है, ना उसमें द्रव्य कर्म नो कर्म है, ना उसमें भाव कर्म है, कुछ भी नहीं है, जब ये समझ में आ जाता है तो फिर क्या करते हैं? तो फिर निश्चय ने कहता है कि अब मैंने एक अभेद वस्तु का ग्रहण कर लिया है, इसीलिए अब मुझे भेदों की और संयोगों की आवश्यकता नहीं है। तो पानी डाल करके उस व्यवहार ने के साबुन को धो दिया जाता है। तो ये प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया में कहीं पर कोई आग्रह नहीं है, कहीं पर कोई पक्षपात नहीं है, कहीं पर कोई अन्याय नहीं है। व्यवहार अपना कार्य करता है और निश्चय ने अपना कार्य करता है। व्यवहार ने निश्चय ने का प्रतिपादन करता है। व्यवहार उदाहरण में देखें तो उस गंदे वस्त्र को स्वच्छता की ओर ले जाता है, और निश्चय ने जब वस्त्र स्वच्छ हो जाता है तो उस व्यवहार ने के साबुन को निकाल देता है। तो इसमें कहीं कोई आग्रह नहीं है ना। इसीलिए मैं ये बार बार ये शब्द रिपीट इसलिए करता हूँ क्योंकि हमारे तो समाजों में आग्रह पड़े हुए हैं। एक एक व्यक्ति के हृदय में ये आग्रह है कि मैं निश्चय वाला भी हूँ, कोई मतलब मैं निश्चय वाला हूँ, और कोई कहता है कि मैं व्यवहार वाला हूँ। मैं आपसे प्रश्न करता हूँ, आप निश्चय वाले हैं या व्यवहार वाले? कोई कहेगा पंडित जी पहले आप बताओ, आप निश्चय वाले पंडित जी हो कि व्यवहार वाले पंडित जी हो? आप कौन से वाले पंडित जी हो? तो मैं ये कहूँगा कि भैया निश्चय ने और व्यवहार ने दोनों ही सम्यक श्रुत ज्ञान के अंश हैं, दोनों ही प्रमाण के अंश हैं, इसीलिए मैं दोनों वाला हूँ। मैं निश्चय ने को भी यथार्थ स्वरूप से मानता हूँ और व्यवहार ने को भी यथार्थ स्वरूप से मानता हूँ। मैं निश्चय ने का भी ग्रहण करता हूँ और व्यवहार ने का भी ग्रहण करता हूँ। मैं ये बात जानता हूँ कि निश्चय ने के द्वारा जो वस्तु बताई गई है वह वस्तु वैसी ही है, इसीलिए उसका श्रद्धान करना योग्य है। और व्यवहार ने जो वस्तु बताई वो वस्तु वैसी है नहीं, निमित्त आदि की, संयोग आदि की अपेक्षा से वैसा कथन किया जाता है, इसीलिए उसकी विषय वस्तु श्रद्धान करने योग्य नहीं है। इस प्रकार से मेरी दोनों नयों के संबंध में मान्यता है, इसीलिए मैं उन दोनों नयों को ग्रहण करता हूँ। भाई मैं व्यवहार नय का निषेध कैसे कर सकता हूँ? व्यवहार नय भगवान के द्वारा, वीतराग सर्वज्ञ परमात्मा के द्वारा कहा हुआ जो स्यादवाद रूपी आगम है, उस आगम का अंश है। मैं उसका निषेध कैसे कर सकता हूँ? मैं उसको कैसे छोड़ सकता हूँ? मैं सिर्फ एक निश्चय नय को ही कैसे ग्रहण कर सकता हूँ? यह एकांत होगा। लेकिन यदि आप ये चाहते हैं कि मैं व्यवहार ने की विषय वस्तु को उसी प्रकार से श्रद्धान करूं जैसा निश्चय ने की विषय वस्तु को करता हूं, तो ये संभव नहीं है। क्यों संभव नहीं है? क्योंकि मेरे वितराग सर्वज्ञ परमात्मा ने ऐसी आज्ञा नहीं दी है। उन्होंने ये नहीं कहा है कि निश्चय और व्यवहार दोनों उपादेय हैं, दोनों को समान रूप से ग्रहण करो, इसीलिए वो मेरे लिए संभव नहीं है। निश्चय ने और व्यवहार ने दोनों को चिन्वाणी में स्थान दिया है, इसलिए मैं दोनों को स्वीकार करता हूँ। व्यवहार ने को जिनवाणी में ही असत्यार्थ और अभूतार्थ कहा गया है, इसीलिए मैं उस व्यवहार ने को असत्यार्थ और अभूतार्थ मानता हूँ। और निश्चय ने की विषय वस्तु ग्रहण होने पर उस व्यवहार ने का स्वयं निषेध हो जाता है। इस प्रक्रिया को मैं अच्छी तरह से समझता हूँ। इसीलिए ना तो मेरा निश्चय के प्रति कोई आग्रह है, ना मेरा व्यवहार के प्रति कोई आग्रह है। एक सीक्रेट बात यह है कि ये व्यवहार ने का जो पक्ष है वो भी पक्ष है, और निश्चय ने का पक्ष है वो भी पक्ष है। कोई ऐसा समझता हो व्यवहार वाला, अपने आप को जो व्यवहार वाला समझता है उसकी बात कर रहा हूँ, ऐसा कोई व्यक्ति समझता हो कि अरे ये लोग तो निश्चय वाले हैं। लेकिन भैया एक समझने वाली बात यह है कि जब तक व्यवहार ने का पक्ष रहता है
तब तक भी सम्यक दर्शन नहीं होता, और जब निश्चय नय का पक्ष रहता है जब तक, तब तक भी सम्यक दर्शन नहीं होता है। क्योंकि सम्यक दर्शन के लिए निर्विकल्प अवस्था चाहिए, और निर्विकल्प अवस्था में प्रमाण, नय, निक्षेप कुछ भी अनुभव में नहीं आते। जब तक किसी भी नए विशेष का विकल्प हमको है, तब तक पक्षातिक्रांत आत्मा की प्राप्ति नहीं होती है। इसीलिए व्यवहार नय के द्वारा वस्तु को भेद पूर्वक और संयोग आदि के द्वारा जानकर उसका यथार्थ निर्णय करना, उसके बाद निश्चय नय का प्रयोग करके, जैसे अर्जुन ने सिर्फ पक्षी की आंख को अपना प्रयोजन बनाया, उसी प्रकार हम भी 6 द्रव्यों में से एक जीव द्रव्य को, और फिर जीव द्रव्य में से अपने त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा को अपना दृष्टि का विषय बनाएं, और उसके उसी प्रयोजन से हम नयों का प्रयोग करें, तो वह नयों का प्रयोग सफल होगा और उससे हम अपनी आत्मा तक पहुंचेंगे। देखिए, 100 बात की एक बात ये है कि हमें ना नय समझना है, ना प्रमाण समझना है, ना कुछ समझना है। हमें तो अतीन्द्रिय आनंद चाहिए, हमें तो सुख चाहिए। हमारा प्रयोजन क्या है? हमारा प्रयोजन है सुख की प्राप्ति, और वह सुख की प्राप्ति हमें अपने स्वभाव के आश्रय से होने वाली है। इसीलिए हम अपने स्वभाव को कैसे पहचानें और उसका आश्रय कैसे करें, सारी कवायद उसके लिए है। ये इतना निश्चय व्यवहार का हम स्वरूप समझ रहे हैं, इतनी परिभाषाएं आ रही हैं, इतने परस्पर विरोधी कथन आ रहे हैं, इतनी सारी तकनीकी बात लगती है हमको, टेक्निकल, है ना। ये सारी दिमागी एक्सरसाइज करने का क्या प्रयोजन है? हम ये कक्षा पढ़ रहे हैं, इसमें ये निश्चय व्यवहार के स्वरूप को समझ रहे हैं, और इसमें इतने सारे ग्रंथों के उद्धरण को भी देख रहे हैं, इसमें तर्क न्याय युक्ति से हम बात कर रहे हैं। ये सारी कवायद करने का, इतना सारा बौद्धिक व्यायाम करने का प्रयोजन क्या है? ये खाली हम अपने दिमाग को बिजी रखने के लिए कर रहे हैं कि भैया क्वारंटीन में या लॉकडाउन में घर पर बैठे हुए हैं, आराम से क्या करें, कुछ तो बहुत बोर हो रहे हैं, तो चलो ये नए चक्र कोई पढ़ डालते हैं। ये हमारा प्रयोजन नहीं है। हम चाहे नए चक्र पढ़ें, चाहे हम प्रथमानुयोग पढ़ें, चाहे हम समय सार पढ़ें, चाहे हम गोमट सार पढ़ें, कोई भी ग्रंथ का अभ्यास करें, हमारा प्रयोजन सिर्फ एक है, क्या? कि हमें सुख प्राप्त करना है। और वो सुख की प्राप्ति का उपाय जो वितराग सर्वज्ञ परमात्मा ने बताया है, उस मार्ग पर चलकर हमको अपने आत्मा को ग्रहण करना है, उसका अनुभव करना है, उसका आश्रय लेना है, और उसमें लीनता करनी है। अब इसके लिए जो भी आवश्यक होगा वो हम करेंगे। यदि इसके लिए हमको निश्चय व्यवहार समझना पड़े तो निश्चय व्यवहार समझेंगे, इसके लिए हमको दृष्टि का विषय समझना पड़े तो उसको हम समझेंगे, इसके लिए स्वपर प्रकाशक को समझना पड़े तो उसको हम समझेंगे, इसके लिए चाहे हमको 4 अभाव, 5 भाव, जितने भी सिद्धांत हैं, क्रमबद्ध पर्याय, जो कुछ भी हमको समझना पड़ेगा, किस लिए? अपने आत्मा की प्राप्ति रूप प्रयोजन के लिए। उस प्रयोजन को सिद्ध करने के लिए, सुख को प्राप्त करने के लिए हमको जो भी करना पड़ेगा वो हम करेंगे। और यदि सर्वज्ञ परमात्मा की आज्ञा है कि इस नयों के स्वरूप को समझे बिना शुद्धात्मा के सच्चे स्वरूप को नहीं समझा जा सकता और उसको प्राप्त नहीं किया जा सकता, तो हम नए चक्र को भी अवश्य समझेंगे। इस दृष्टि से हमें नयों का अभ्यास करना है। ना इसमें किसी नए का पक्ष होना चाहिए, ना किसी नए का विरोध होना चाहिए, क्योंकि जितने भी नए हैं वे सम्यक ज्ञान रूप प्रमाण के अंश हैं। और दूसरा वाक्य, जितने भी नए हैं आत्मानुभूति में एक भी नए खड़ा नहीं रहेगा। समझ में है ना? हम बोलते हैं ना कि जैसे कोई हमारा मित्र होता है ना, तो हमें अंदर में एक विश्वास होता है कि दिखावा करने के लिए मित्र तो है, लेकिन कभी मुसीबत आएगी ना तो हमें मालूम है कि ये हमारे साथ खड़ा नहीं रहेगा। ऐसा बोलते हैं ना कि कभी मुसीबत आ जाएगी तो कोई खड़ा नहीं रहता है। ऐसे ये जो व्यवहार ने है ना, ये व्यवहार ने शुरुआत में तो बहुत अच्छी बात करता है, मीठी मीठी बात करता है, लेकिन जब आत्मानुभूति का काल आएगा ना तो ये आपके साथ में खड़ा नहीं रहेगा। इसीलिए इसका विश्वास नहीं करना। ये अभूतार्थ है, ये अप्रयोजनभूत है। क्यों? कि ये बताएगा तो सही, देखो वो है आत्मा,
वो जो मनुष्य गति में है वो आत्मा है, वो जो त्रियंच गति में है वो आत्मा है, वो एक इंद्रिय वाला है वो आत्मा है। दूर से तो आपको जीव दिखा देगा, लेकिन जब आप उस जीव के स्वभाव के नजदीक पहुंच जाओगे और उसकी अनुभूति करने का समय आ जाएगा, उस समय ये व्यवहार ने आपका साथ छोड़ करके भाग जाएगा। इसीलिए उस व्यवहार ने को आचार्य देवों ने अप्रयोजनभूत कहा है, इसीलिए उस व्यवहार ने को आचार्य देवों ने अभूतार्थ कहा है, असत्यार्थ कहा है, और इसीलिए निश्चय ने उसका निषेधक है, निश्चय ने उसका निषेध करता है। देखिए इस संबंध में भी व्यवहार ने निश्चय ने का प्रतिपादक है, उसको तो हमने काफी समझा ही था। अब निश्चय ने जो निषेधक है और व्यवहार उसके द्वारा निषेध है, इसके लिए भी मैं आपको आगम का आधार दे रहा हूँ। समय सार की 272वीं गाथा है। समय सार ग्रंथादिराज अध्यात्म का उत्तम उत्कृष्ट से उत्कृष्ट ग्रंथ है और कलिकाल सर्वज्ञ आचार्य कुंद के द्वारा रचित है। इसमें एक 272 नंबर की गाथा है। वो 272 नंबर की गाथा क्या कहती है? एवं व्यवहारणो पड़ी सिद्धो जान निश्चयणया सिदा पुण मुनिनो पावंती निर्वाणम। क्या कह रहे हैं कि यह जो व्यवहार नय है ये प्रतिषेध्य अर्थात निषेध करने योग्य है, और निश्चय ने उसका प्रतिषेधक अर्थात निषेध करने वाला है। निश्चय ने के द्वारा व्यवहार ने निषिद्ध हो गया जानो। क्या कह रहे हैं? जो गाथा की भाषा है वो क्या है? निश्चय ने द्वारा व्यवहार ने निषिद्ध हो गया जानो, और निश्चय ने का आश्रय लेने वाले मुनिराज निर्वाण को प्राप्त होते हैं। क्या कह रहे हैं? कुंद आचार्य स्वयं कह रहे हैं कि निश्चय ने के द्वारा व्यवहार ने का निषेध कर देना चाहिए, उसका निषेध हो गया जानो, और निश्चय ने का आश्रय लेने वाले मुनिराज निर्वाण की प्राप्ति करते हैं। अब ये देखिए कुंद आचार्य जैसे समर्थ आचार्य कह रहे हैं कि निश्चय ने का आश्रय लेने वाले मुनिराज निर्वाण को प्राप्त करते हैं, तो यदि उनकी दृष्टि में निश्चय और व्यवहार दोनों ही नए उपादेय होते तो क्या उनका कथन ऐसा नहीं होता कि निश्चय और व्यवहार दोनों को एक साथ ग्रहण करने वाले, समान रूप से ग्रहण करने वाले जीव निर्वाण की प्राप्ति करते हैं? लेकिन उन्होंने व्यवहार को यहाँ नहीं जोड़ा, सिर्फ निश्चय ने की बात की कि निश्चय ने का आश्रय करने वाले मुनिराज निर्वाण की प्राप्ति करते हैं। इसी प्रकार से पंचाध्यायी में भी कुछ चर्चा आई हुई है। हम देख रहे हैं पंचाध्यायी के अंदर नयों की काफी चर्चा है, काफी सारे उद्धरणों की चर्चा हमने पंचाध्यायी ग्रंथ में से की है। तो यहाँ देखिए इस संबंध में भी कि निश्चय ने निषेधक है और व्यवहार निषेध्य है। पंचाध्यायी में क्या चर्चा है? तो पंचाध्यायी के भी 598 599 श्लोक में पहले अधिकार के उसमें क्या चर्चा है कि व्यवहार ने प्रतिषेध्य निषेध करने योग्य है और निश्चय ने उसका प्रतिषेधक अर्थात निषेध करने वाला है। अतः व्यवहार का प्रतिषेध करना ही निश्चय ने का वाच्य है। क्या कहा? निश्चय ने का वाच्य मतलब निश्चय ने का प्रयोजन क्या है? व्यवहार ने का प्रतिषेध करना, ये ही निश्चय ने का वाच्य है। निश्चय ने क्या बताता है कि निश्चय ने व्यवहार ने का निषेध करता है। अब देखिए उन्होंने उदाहरण दिया और वो उदाहरण बहुत कठोर है समझने में। हम लगाते फिरते हैं निश्चय व्यवहार को क्रियाओं में, और आचार्य देव ने क्या उदाहरण दिया? निश्चय निषेधक है और व्यवहार निषेध्य है। उसके लिए क्या उदाहरण दिया? देखिए उदाहरण, जैसे द्रव्य सदरूप है अर्थात जीव द्रव्य है वह सत्ता स्वरूप है, उसमें अस्तित्व गुण है ना, और अस्तित्व गुण के कारण उसकी त्रिकाल सत्ता है। तो देखिए वो क्या कह रहे हैं, जैसे द्रव्य सदरूप है और जीव ज्ञानवान है। दो कथन कहे उन्होंने कि द्रव्य कैसा है? सतरूप है। जीव, पुद्गल, धर्म, आकाश, काल जितने भी द्रव्य जगत में हैं वे सभी द्रव्य कैसे हैं कि वे सभी द्रव्य सतरूप हैं। सतरूप है अर्थात सत्ता स्वरूप हैं, उन सभी में अस्तित्वादी गुण हैं, इसीलिए वो अपनी सत्ता में टिके हुए हैं। तो पहला वाक्य, जैसे द्रव्य सदरूप है और जीव ज्ञानवान है। जीव कैसा है? ज्ञानवान है। अभी आपको इतने दिन हो गए समझते हुए, मैं आपसे प्रश्न कर रहा हूँ। वाक्य अभी मैंने अधूरा पढ़ा है, उसको मैं आगे पूरा बाद में पढ़ूंगा। मेरा आपसे प्रश्न है
कि द्रव्य सद्रूप हैं और जीव ज्ञानवान है, ये कथन निश्चय नहीं का है कि व्यवहार नहीं? ये बात निश्चय नहीं की है या व्यवहार नहीं कि द्रव्य सद्रूप है और जीव ज्ञानवान है? जीव ज्ञानवान है, ये निश्चय है कि व्यवहार है? विचार कर लिया आपने? अब मैं आगे आचार्य देव की पंक्ति पढ़ता हूं, सुनिए। द्रव्य सद्रूप है और जीव ज्ञानवान है, ऐसा कथन व्यवहार नय है। क्या कहा? ऐसा कथन व्यवहार नय है। और ना, इन्वर्टेड कॉमा में है ना शब्द, और ना संस्कृत की जो गाथा है उसके अंदर में ना शब्द दिया हुआ है। ना इस पद द्वारा निषेध करना ही निश्चय नय है, जो कि सब नयों में मुख्य है, नयाधिपति है। क्या कह रहे हैं कि द्रव्य सद्रूप हैं, जगत में जितने भी द्रव्य हैं वे सत्ता स्वरूप हैं, ये कथन निश्चय नय का नहीं है, व्यवहार का है। और जीव ज्ञानवान है, ये कथन निश्चय नय का नहीं है, व्यवहार का है। ये दोनों व्यवहार नय के कथन है। और निश्चय नय क्या करता है कि जब व्यवहार कहता है कि जीव सारे द्रव्य सत्ता स्वरूप हैं, तो निश्चय नय कहता है कि नहीं, सत्ता स्वरूप नहीं है। जब व्यवहार नहीं कहता है कि जीव ज्ञानवान है, तो निश्चय नहीं कहता है कि नहीं, जीव ज्ञानवान भी नहीं है। अब ये बड़ा आश्चर्य है, ये क्या बात है? जीव ज्ञानवान नहीं है क्या? जीव में तो ज्ञान होता है, ज्ञान ही उसका स्वभाव है। पूरा आगम इस बात से भरा पड़ा है कि जीव ज्ञान स्वरूप है, और यहाँ कहते हैं कि जीव ज्ञानवान है, ये व्यवहार नहीं का कथन है। व्यवहार नहीं का कथन है वो ठीक, लेकिन निश्चय नहीं उसका निषेध कर देता है। अब इसमें से क्या अर्थ निकाला जाए? तो देखिए, यहाँ पर आचार्य देव ने उस एक अभेद द्रव्य में जो गुण और गुणी का भेद किया गया, द्रव्य सद रूप हैं, सत्ता स्वरूप हैं, तो हमने क्या किया कि द्रव्य है वो धर्मी है और उसका अस्तित्व गुण है वो उसका धर्म है। जीव है वो धर्मी है और उसका ज्ञान गुण उसका धर्म है। ऐसा धर्मी और धर्म का भेद किया। वस्तु कैसी है? वस्तु तो एक अभेद है। उस अभेद वस्तु में हमने क्या किया कि भेद कर दिया है, ज्ञान और जीव, सत्ता और द्रव्य। तो ऐसा हमने भेद पूर्वक कथन किया, इसीलिए ये कथन निश्चय नहीं का ना होकर के व्यवहार नहीं का है ना। तो व्यवहार नहीं कहता है कि जीव ज्ञानवान है, व्यवहार नहीं कहता है कि द्रव्य सत रूप है, और निश्चय नहीं कहता है, एक ही शब्द कह देता है ना। मतलब भैया ना तो द्रव्य सतरूप हैं और ना जीव ज्ञान रूप है। क्यों? कि भैया वो तो जैसे हैं वैसे हैं। द्रव्य कैसे है कि भैया द्रव्य में कोई अकेला अस्तित्व गुण थोड़ी है, द्रव्य के अंदर तो अनंत गुण पाए जाते हैं। तो एक गुण की अपेक्षा से उसका कथन कैसे संभव है? वो तो वस्तु अनिर्वचनीय है, उसको वचनों में कहा नहीं जा सकता। वो अनंत गुणों का अखंड पिंड है, वही निश्चय नहीं का विषयभूत भगवान आत्मा है। फिर भी यदि तुम भेद करोगे कि द्रव्य जो है वो सत्ता स्वरूप है, तो ये कथन व्यवहार का होगा। उसी प्रकार से कि जीव ज्ञानवान है। अब ये तो सच्ची बात है ना कि भाई सच्ची बात तो है, लेकिन तुमने जीव में और ज्ञान में भेद क्यों किया? जीव और ज्ञान में कोई भेद नहीं है, वस्तु तो अभेद है, वस्तु तो अखंड है। और फिर भी तुम यदि इसका भेद करोगे तो मैं तो यही कहूंगा, मैं मतलब निश्चय नहीं, निश्चय नहीं कहता है कि मैं तो यही कहूंगा कि ऐसा जीव का स्वरूप नहीं है। तो कैसा स्वरूप है कि जीव में तो ज्ञान जैसे अनंत गुण है, उन अनंत गुणों का धनी मैं भगवान आत्मा हूँ। इस भगवान आत्मा को बताने वाला निश्चय नहीं है, इसीलिए वो निश्चय नहीं कहता है कि जीव में ज्ञान नहीं है, जीव ज्ञानवान नहीं है। उसके अंदर ऐसा भेद खड़ा मत करो, अभेद वस्तु को ग्रहण करो। समझ में? अभेद वस्तु को ग्रहण करना ये निश्चय नहीं का कार्य है, वस्तु में भेद बताना ये व्यवहार नहीं का कार्य है। इसीलिए जब व्यवहार ने अपनी विषयभूत वस्तु को बताता है तो निश्चय ने निर्दयता से उसका निषेध कर देता है। वो कुछ किंतु परंतु कुछ सुनता नहीं है, वो तो बस कह देता है ना ऐसा नहीं है, इसमें तुमने जो बात कही इसमें कोई सच्चाई नहीं है। फिर भी यदि व्यवहार आग्रह करे नहीं वस्तु तो ऐसी है, वस्तु में ज्ञान तो होता ही है, आप कैसे कह सकते हो कि वस्तु ज्ञानवान है, ये कथन सही नहीं है, ये तो जीव में तो ज्ञान है ही ना,
तो निश्चय ने कहता है तो भाई एक काम करो कि ये जो तुमने धर्म और धर्मी का भेद किया है इसी को ही अपनी दृष्टि का विषय बनाओ और मुझे बताना कि तुम्हें आत्मानुभूति कब प्रकट होती है। अरे तुम अनंत काल तक ऐसा विचार करते रहोगे कि आत्मा ज्ञानवान है और तुम्हारी दृष्टि भेद पर बनी रहेगी तो तुमको अनंत काल में भी आत्मानुभूति नहीं होगी। यदि तुम्हें आत्मानुभूति करनी है तो तुम्हें आना मेरी ही शरण में पड़ेगा। निश्चय ने कह रहा है ये कि तुम्हें आना मेरी ही शरण में पड़ेगा। क्या कि जीव द्रव्य जो है वह ज्ञानादि अनंत गुणों का अखंड पिंड है, उसके अंदर किसी भी गुण का कोई भेद नहीं है। ऐसी अभेद वस्तु पर जब तुम्हारी दृष्टि जाएगी तभी तुम्हें आत्मानुभूति प्रकट होगी। भेदों से तुम्हें आत्मानुभूति प्रकट होने वाली नहीं है। इसीलिए निश्चय ने व्यवहारने का निर्दयता पूर्वक निषेध कर देता है। लेकिन इस निर्दयता पूर्वक निषेध में भी कोई बैर नहीं है, कोई पक्षपात नहीं है। क्या करें, वस्तु का स्वरूप ही ऐसा है, उस वस्तु की प्राप्ति का उपाय ही निश्चय नय के द्वारा होता है और निश्चय नय के विषय में आते ही व्यवहार नय के विषय का स्वयं ही निषेध हो जाता है। ऐसी ही प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया को हम समझें, इन नयों के संबंधों को समझें। व्यवहार नय का अवलंबन लेना अर्थात क्या, निश्चय नय का अवलंबन लेना अर्थात क्या, ये विषय हमारे हृदय में यदि एक बार अच्छे से सफाई से बैठ गया तो फिर कितने भी ग्रंथों का अभ्यास हम करें, कितने भी आगम के विस्तार को हम पढ़ें, लेकिन हमें कभी भी हमारा स्खलन नहीं होगा, कभी भी हम चूकेंगे नहीं। उसके लिए इन व्यवहार और निश्चय को अभ्यास करना बहुत ही आवश्यक है। अब इसके आगे की जो चर्चा है, निश्चय नय के भेद प्रभेद और व्यवहार नय के भेद प्रभेद, अब हम इस विषय पर अगली कक्षा में आगे बढ़ेंगे। अभी का समय हो गया है। जय जी।